नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स और वो भी 9th चैप्टर जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब सिर्फ थोड़े से कॉन्सेप्ट को आपको समझने की जरूरत है और आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट। कहने का मतलब इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, कवर करने के लिए, और उन बातों को हम अभी यहाँ पर बेसिक लेवल पर कंप्लीट कर रहे हैं। कहने का मतलब अभी जो बेसिक कर रहे हैं ना, इस बेसिक को अगर आपने प्रॉपर तरीके से समझ लिया, नोट कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, सारे क्वेश्चन बनेंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से हमारा टारगेट है कि जीरो लेवल से पढ़कर उसको हाई लेवल तक ले जाना। आपसे हर टाइप का क्वेश्चन बने, 100% आपका सिलेबस कवर हो। और दूसरी बात, मैथ्स दुनिया का सबसे अच्छा और फेवरेट सब्जेक्ट आपका बने, इस टारगेट पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 9th चैप्टर, जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, उस ट्रिग्नोमेट्री की कई बार ऐसा होता ना कि सर हम ये पढ़ क्यों रहे, ट्रिग्नोमेट्री हमारे लाइफ में कहाँ काम आएगा। तो इसकी कई सारी एप्लीकेशन है, जिनमें से कुछ एप्लीकेशन हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और आपके सिलेबस में दिया हुआ है एक चैप्टर के रूप में। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन से रिलेटेड काम करेंगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से बनना चाहिए आपसे, है ना। हालांकि हम फिर भी बेसिक समझेंगे, ठीक है, जो जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो बातें समझेंगे, लेकिन फिर भी ट्रिग्नोमेट्री जितने अच्छे से होगा ये वाला चैप्टर, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज नहीं होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। इसमें पढ़ने वाले क्या है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन, भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, कैसे कैसे हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या क्या आपको मालूम होना चाहिए। और फिर हाइट एंड डिस्टेंसेस, बस केवल एक टॉपिक है इसमें और एक ही एक्सरसाइज है। इसमें 9.1 आपको एक्सरसाइज मिलेगी, जिसमें 21 क्वेश्चन रहेंगे विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को इंक्लूड कर दिया जाए तो 21 क्वेश्चन टोटल आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर को समराइज करेंगे, और समराइज करने के बाद में एक बार रिवीजन हो जाता है समराइज करने से, और फिर उसके बाद में एमसीक्यू करेंगे। और एमसीक्यू भी ऐसे करेंगे कि पूरा चैप्टर भी कवर हो जाए, हर टाइप का एमसीक्यू कवर हो जाए, और एग्जाम में जो एमसीक्यू आते हैं वो इसी से आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है ना, मेरा नाम, क्वालिफिकेशन, है ना, मेरी पढ़ाई वगैरह, और ये मेरा अनुभव, एक्सपीरियंस। तो आप देखेंगे कि 21 ईयर का मेरा ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है और 11 ईयर से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। और ऑनलाइन के साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि इंडिया के हर एक कोने से कहीं पर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मेरे स्टूडेंट नहीं है ना। हर एक कोने से लाखों बच्चे पढ़ चुके हैं टीच टेक के माध्यम से, और 100 में से 100 मार्क्स अचीव कर चुके हैं, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसका फ़ायदा उठाएंगे और जो जीरो लेवल से हम पढ़ रहे हैं उसको समझते हुए अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि टीच टेक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। आप इसको इंस्टॉल करके अपना पूरा कोर्स रजिस्टर करके 100% कोर्स अचीव कर सकते हैं। सारे वीडियो, 100% सॉल्यूशन, नोट्स, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, सब कुछ है इसमें जो 10th क्लास के बच्चे को रिक्वायर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी है उसकी एप्लीकेशन है, उसके अनुप्रयोग है, उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, वो बातें हमें यहाँ पर पढ़ना है। चलिए ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए कि मैं मान लिया जाए, मैं लूँ कि आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, हाँ चलो ठीक है, आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लिया जाए कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में कहीं घूमने के लिए गए और एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखी। एक क्या दिखी आपको, बड़ी सी, ये दिख रही है ना आपको बड़ी सी बिल्डिंग, ये ऐसी बड़ी सी बिल्डिंग दिखी आपको, और आपने अपने पेरेंट्स से बोला
अच्छा ये बिल्डिंग कहाँ पर है? जमीन पर है। ये इसमें क्या पूछने वाली बात है भाई? ये कहाँ पर है? जमीन पर है। तो आप इस बिल्डिंग के इस साइड खड़े हो कि उस साइड खड़े हो, किधर भी हो सकते ना। अगर इस साइड है तो फिर इधर की जरूरत नहीं है हमें, है ना, इधर की बात करते हैं हम। अब आप क्या है, आप अपने पेरेंट्स के साथ में यहां पर हो, आप और आपके पेरेंट्स यहां पर है, और ये इतनी बड़ी ऊंची सी बिल्डिंग या टावर है कोई, और उसको देख रहे हो आप। तो देखोगे तो क्या करोगे? टॉप से लेके बॉटम तक देखोगे, मतलब ऐसा देखोगे ना आप, ताकि पूरी बिल्डिंग दिख जाए। उसकी इधर आंखें करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो बिल्डिंग को जब देख रहे तो अगर आप यहां से टॉप को देखेंगे, ये देखिए टॉप को देखा, तो आपका देखने का तरीका क्या रहेगा? ऐसी नजर जाएगी ना आपकी, ऐसी बिल्डिंग दिखेगी ना आपको। हाँ दिखेगी ना। ये जमीन है और पूरी बिल्डिंग को एक नज़र में देखना है तो आपको टॉप तक देखना पड़ेगा, तो बॉटम तक आपको ऐसी बिल्डिंग दिख जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मुझे एक बात बताइए कि राइट एंगल ट्रायंगल तो ऑटोमेटिक बन रहा है, यहां पर बन रहा कि नहीं बन रहा? मतलब इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन कर लो आप, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। और कैसे बनेगा अभी हमने यहां पर देखा। अभी मैंने बिल्डिंग का एग्जांपल लिया, ऐसा पेड़ हो सकता, कुतुब मीनार हो सकती, कोई टावर हो सकता, कुछ भी हो सकता। उससे क्या दिक्कत है भाई? हमेशा ही बनेगा ऐसा। तो हर क्वेश्चन में ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी। अब देखिए, मैं सपोज इसको मान लेता हूं कि भाई ए बी क्या है? ये टावर है या एक बिल्डिंग है। और क्या कर रहे हो आप? सी पॉइंट पर आप और अपने पेरेंट्स खड़े हो और यहां से बिल्डिंग को देख रहे हो। तो आपके पास में ABC एक क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। और वो ट्रायंगल कैसा बना? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल सभी को मालूम है क्या होता है भाई? जिसका 90 डिग्री का एंगल होता है। एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए, उसी को राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। ये सभी को मालूम है। और बाकी के जो दो एंगल रहेंगे ना, वो एक्यूट एंगल बनेंगे हमेशा। इस डायग्राम की या सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूं, हमेशा। मतलब एक ट्रायंगल बनेगा, उसका एक एंगल राइट एंगल रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, और बाकी के दो कैसे रहेंगे? एक्यूट एंगल रहेंगे। अब ध्यान देना, अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए कितने डिग्री का है, तो मैं इस एंगल को पता कर सकता हूं। जैसे मान लिया जाए ये 45 डिग्री का एंगल है, तो ये भी क्या होगा? 45 डिग्री का एंगल होगा। आप बोलोगे कैसे? तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। 180 में से तो एक एंगल हो गया 90 डिग्री, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। अगर एक पता चल गया 45, तो उसको 90 में से माइनस कर देंगे तो ये भी 45 आ गया। अगर मान लिया जाए ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा बताओ? दोनों का सम कितना हो जाना चाहिए? 90। तो 90 में से 30 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। अगर मान लिया जाए ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। हाँ या ना? ये वाला एंगल, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90। देखो इनका सम, इनका सम, इनका सम 90 डिग्री है। हाँ है ना? तो ओवरऑल इस ट्रायंगल में आपको क्या चीजें मालूम है और क्या चीजें नहीं मालूम, इस बात पर डिस्कशन करते हैं। क्या क्या पता है और क्या क्या नहीं पता है, बस इसी बात पर ये वाला चैप्टर बना हुआ है। अब आपको क्या क्या मालूम है? तो आपको एक एंगल 90 डिग्री का मालूम है। अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा, और ये पता चले तो ये भी पता चल जाएगा। कुल मिला के दोनों एंगल में से केवल एक एंगल की रिक्वायरमेंट है। मतलब एंगल, कितने एंगल की रिक्वायरमेंट है? ओनली वन। अगर एक एंगल पता चल जाए तो अब मुझे तीनों एंगल पता चल जाएंगे, क्योंकि 90 है, ये पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा, या ये पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा। क्लियर है क्या इतनी बात? हाँ। और इसकी जो साइड्स है ना, ये वाली साइड, ए साइड और ए साइड, ये साइड्स भी नहीं मालूम हमें। अरे इनकी लेंथ कितनी है ये नहीं मालूम, तो साइड्स क्या नहीं मालूम? साइड्स। और वो कितनी है? 3। तो टोटल कितने हो गए? 4। अब ये ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन है वो क्या बोलना चाहती है, इस बात को जरा ध्यान से समझो। वो ये बोलना चाहती कि जो 4 चीजें है ना,
4 में से कोई भी 2 वैल्यूज अगर आपको पता है तो बाकी की 2 वैल्यूज आप निकाल सकते हो। अब चाहे कोई भी क्वेश्चन पढ़ लेना आप ट्रिग्नोमेट्री का, इस चैप्टर का, आपको हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा और 2 वैल्यूज गिवन रहेगी और रिमेनिंग 2 वैल्यूज हमें फाइंड करना होगा। तो यही चैप्टर है, बस इतना ही काम करना है। अब वो कैसे करना है उस पर अभी हम इसी बेसिक में ही हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसी वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। उस बात को जरा ध्यान से समझ लेना कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। 2 चीज़ें, 4 में से 1 एंगल और 3 साइड्स, ये 4 में से 2 चीज़ें दी जाएगी आपको और 2 चीज़ें फाइंड करनी है बस। इसमें सिचुएशन क्या बन रही है ये बात देखिए आप। मैं अगर मान लिया जाए यहां पर आप हो ना, यहां पर कौन है, आप हो और आपके पेरेंट्स से भी साथ में है और आप घूमने गए। आपने अपने पेरेंट्स से बोला कि पापा मम्मी मैं यहां से, यहीं से इस बिल्डिंग की हाइट बता सकता हूं। तो आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, बेटा ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, बता ही नहीं पाओगे तुम तो। हालांकि वो भी ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, उनको भी मालूम है कि आप 10th क्लास में वो बता दोगे, लेकिन फिर भी टेस्ट लेंगे। क्या बताओ कि मैं बता सकता हूं कि इस टावर की हाइट कितनी है। तो थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा, यहीं से खड़े खड़े बता दूंगा। तो फिर आपको 2 वैल्यू की जरूरत है ना, 2 वैल्यू की जरूरत है ना। भाई आप बताना चाह रहे हैं कि इसकी हाइट कितनी है, यहां से लेके ये वाली जो है ये हाइट कितनी है ये बताना चाह रहे हो, आप पता करना चाह रहे हो। आपको ये भी तो नहीं मालूम यहां से लेके यहां तक ये कितना डिस्टेंस है, मालूम है क्या, नहीं मालूम। आपको ये एंगल भी नहीं मालूम, मतलब क्या क्या नहीं मालूम, थीटा, एक्स, एच और यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस भी नहीं मालूम। मालूम है क्या कितने मीटर है या कितने फीट है, जो भी यूनिट हो सकती है, ये भी नहीं मालूम। मतलब क्या नहीं मालूम, डी। और आप पता करना चाह रहे हैं एच की वैल्यू, मतलब इसकी हाइट पता करना चाह रहे हो। कैसे होगा, बड़ा टास्क है, लेकिन जब तक 2 वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, इसको छोड़ देना 90 डिग्री, इसको छोड़कर 2 वैल्यू चाहिए आपको। तो मुझे एक बात बताओ कि कोई भी ये चारों में सबसे इजी कौन सा है फाइंड करना। तो ये तो ग्राउंड है ना, अरे ग्राउंड लेवल है ना ये, तो आप जमीन पर कम से कम इसकी लेंथ है तो पता कर सकते हैं, ये डिस्टेंस पता कर सकते हैं ना, यहाँ से ये कितना है। मान लिया जाए कि ये टावर है, टावर से आप कितने डिस्टेंस पर हो, सपोज करें कि 10 मीटर के डिस्टेंस पर हो, इतना तो पता कर सकते ना। ये तो हमारे अप्रोच में इसको पता करना और इसको पता करना डिफिकल्ट है। तो एक वैल्यू पता चल गई ना हमें, किसकी, डी की वैल्यू पता चल गई। 2 वैल्यू चाहिए, 1 वैल्यू पता चल गई और 1 वैल्यू चाहिए, जिसमें से ये और ये सबसे डिफिकल्ट है निकालना। आपको टावर पर चढ़ना पड़ेगा, वहां से रस्सी लटकाना पड़ेगा और फिर उस रस्सी को मेजर करना पड़ेगा कि भैया कितनी लेंथ है, या तो टावर पर चढ़ना पड़ेगा और यहाँ से अपने पेरेंट्स के पास रस्सी फेंकना पड़ेगा और उस रस्सी की लेंथ जितनी होगी उतनी ये लेंथ होगी। कितना डिफिकल्ट है, टावर पर तो चढ़ना ही नहीं, यहीं पर खड़े खड़े आपको बताना है। तो ये वाला डिस्टेंस बता दिया आपने। अब ये वाला एंगल अगर किसी तरीके से मुझे पता चल जाए तो फिर ये दोनों पता कर सकते। तो फिर कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास में मैं उसका एक तरीका बताता हूं, बिल्कुल चुटकियों का काम है इसको पता करना, चुटकियों का काम है। कैसे चुटकियों का काम है, देखिए मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया यहां पर। आप क्या कार्डबोर्ड ले लो, कोई भी फालतू का है ना, कोई भी कार्टून वार्टून है उसका कार्डबोर्ड काट लो। ये काट दिया मैंने, कार्डबोर्ड ही लिया फालतू वाला। इस पर सर्कल बना दो और सर्कल का ये क्या है, सेंटर है और एक डायामीटर बना दो। कहने का मतलब इस सर्कल को क्या करना है, आधा करना है, जस्ट लाइक और डी, मतलब जो आपके कंपास बॉक्स में डी है ना, सेम वही। और इस पर क्या करो, कंपास में जो डी होता है उसी के जैसा, आपको मालूम है
यहाँ 0 डिग्री होता है, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90, ये 90 होता है यहाँ पर। फिर उसके बाद में 110, 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये हो गया 180 है ना, ये क्या हो गया 180, 80, 90 है ना। तो 0 से स्टार्ट होता है और 180 तक, अगर इधर से भी मेजर करना है तो 0 से स्टार्ट होगा 180 तक, और यहाँ पर क्या लिखा होता है 90। मैंने ऐसे सिंबल से बना दिए इसमें, देखिए 10, 20, 30, 40, और ये वाला जो है ना ये 90 है। और इसके जगह आप डी का भी यूज कर सकते हैं, इतनी माथापच्ची नहीं है, डी लिया बस। इसके ऊपर एक पतला सा पाइप लगा देना है। क्या लगा देना? पाइप। सर कहाँ से मिलेगा पाइप? अरे जो जूस वगैरह पीते ना उसकी जो स्ट्रा होती है उसी को लगा दो, कितना सिंपल काम है। और एक छेद कर दो यहाँ पर, और उसको छेद से ऐसा थ्रेड से एक वजन लटका दो। लटका दिया मैंने वजन, हाँ ये वेट लटका दिया ना यहाँ पर, हाँ। ऐसा करने के बाद आप इस एंगल को पता कर सकते हैं। मजा आया? अरे तुरंत चुटकियों का काम। देखिए कैसे, ये देखिए मैंने क्या किया, इसको जमीन के पैरेलल रखा। किसको? पाइप को। तो ये थ्रेड कहाँ पर रुकेगा? ये 90 डिग्री पर रुकेगा। अरे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर रुकेगा। देखिए ये कहाँ पर है? 90 डिग्री पर। अब क्या करेंगे हम? इस पाइप में से इस टावर के टॉप को देखेंगे, और जैसे जैसे मैं देखना, जैसे ये 90 पर है, जैसे जैसे ऊपर उठाऊंगा वैसे वैसे ये वाला थ्रेड इधर की ओर खिसक रहा कि नहीं खिसक रहा? तो देखना इसमें से मैं देखूंगा, और जैसे ही बिल्डिंग का टॉप मुझे दिखाई देगा, अब मुझे बिल्डिंग का टॉप दिखाई दे रहा है, ये वाला, जैसे बिल्डिंग का टॉप दिखाई देगा इस थ्रेड को पकड़ लूंगा ऐसा। और ये 90 था ना, 90 से इतना चला ना, ये इतनी डिग्री चला ना ये थ्रेड, 10, 20, 30, 40 और 45, कितना हो गया है? 45 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या दो इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई? एक तो डी भी पता चल गया था और थीटा भी पता चल गया, दो इंफॉर्मेशन। तो आप आराम से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो और एच की भी वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अभी भी आपके मन में एक क्वेश्चन है कि सर कैसे? तो उसी चीज के लिए हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, और ये बातें आपको अभी तुरंत 10 मिनट में पता चल जाएगी। चलिए ठीक है, ठीक है। तो काम की हुई कि नहीं बात? हाँ काम की हुई ना, क्यों? काम की हुई कि नहीं बात? मतलब सारी चीजें आपको ऐसी लग रही कि यार मजा आ गया है ना? क्या आ गया? मजा आ गया। इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। अब सुनिए, दो सिचुएशन बनेगी। अगर आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है या बनेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है, और इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी सी। मान लिया जाए कि बी सी क्या है? एक टावर है, और हम ए पर खड़े हैं और ए से उस टावर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक एंगल बन गया थीटा डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकती है, 50 डिग्री कुछ भी हो सकती है, ठीक है। याद रहे कि थीटा के सामने वाला जो डिग्री हमें पता है उसके सामने वाला हमेशा हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने ये पढ़ा है, इसको क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको नहीं बोलेंगे, जो थीटा है उसके सामने, अगर ये थीटा बनेगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा। और इनमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है ना वो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस। और जो रिमेनिंग बच गई है, जो थीटा और 90 डिग्री के बीच की साइड है, वो क्या है? बेस है। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा भाई, आना चाहिए क्वेश्चन, तो खूब आना चाहिए अपने मन में। अगर क्या ये थीटा है और ये 90 डिग्री का है, तो अब परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूस कौन बनेगा? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? ये क्या बनेगा? परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा बेस, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड है जो क्या होगी? ये हाइपोटेन्यूस। बस समझ में आया? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड
हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब सुनिए, तो इसको वर्टिकल भी बोला जाता है, वर्टिकली बोला जाता है, वर्टिकल। ऐसा जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना अपन तो उसमें वर्टिकल बोला जाए, वर्टिकुलर मतलब ये ऐसा है ना, और वर्टिकल लाइन भी बोल सकते हो, वर्टिकल लाइन। और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। जो जमीन रहेगी ना, जमीन को क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल लाइन। और इसको बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अरे यहां से देख रहे हैं ना अपन, है ना, तो ये साइड है ना, साइड से क्या बन रही है, इमेजिनरी लाइन बन रही है। तो ये इनके नाम है, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और याद रहे कि हमने क्या किया था, नीचे से ऊपर की ओर देखा था। देखिए यहां से इस पाइप में से ऊपर की ओर देखा ना, हम नीचे है और हमें देखना है इस टावर के टॉप को देखना है। तो जब भी नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, कोई भी ऑब्जर्वर, मान लिया जाए यहां से जो देख रहा है, मतलब उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वर बोलेंगे। और ऑब्जर्वर क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व कर रहा इसके टॉप को, तो इसको बोला जाता है, जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो याद रखना, क्वेश्चन में बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो तुरंत समझ जाना कि भैया ऑब्जर्वर नीचे है और नीचे से ऊपर की ओर देख रहा। ऑब्जर्वर ऊपर नहीं है, ऊपर से नीचे नहीं देख रहा, कहां से देख रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर देख रहा। ठीक है, तो एक सिचुएशन तो आपकी यहां पर बन गई ऐसी। ठीक है, एक सिचुएशन यहां ऐसी बन गई, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। और एक सिचुएशन बन सकती है इसमें, वो सिचुएशन कैसी बन सकती है, देखिए एक मान लिया या टावर है या बिल्डिंग है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग कहाँ पर खड़ी है, तो जमीन पर ही खड़ी है भाई। हाँ, जमीन पर खड़ी है ये बिल्डिंग, कहाँ पर खड़ी है, जमीन पर। और इस जमीन पर कहीं पर यहाँ पर क्या है, एक बॉल रखी हुई है। क्या रखी है, बॉल रखी हुई है। और बिल्डिंग के टॉप पर एक बालकनी बनी है, और बालकनी में एक बच्ची बैठी हुई है यहाँ पर। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बात है। सेम सिचुएशन बनेगी क्वेश्चन में। इन बातों को समझ लिया आपने, सारा काम हो गया, क्वेश्चन तुरंत समझ में आएगा। बिल्डिंग है, बड़ी सी ऊंची सी बिल्डिंग है, इसके टॉप माले पर या कहीं पर कोई बच्ची बैठी हुई है, और ये जमीन है, जमीन पर यहाँ पर कोई एक बॉल दिखाई दे रही है उसको, और जो बॉल है ना वो बच्ची देख रही है यहाँ से, और देखेगी तो कैसी दिखेगी, ऐसी नज़र पड़ेगी ना उसकी उस बॉल पर। हाँ, बॉल पर नज़र पड़ेगी और ऐसी देख रही है उस बॉल को। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो कैसे पता करेंगे, अरे सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, बच्ची ऊपर बैठी है और वो नीचे बॉल को देख रही है, तो अब बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। ये तो मुश्किल काम है। अरे बड़ा आसान सा काम है भैया, बड़ा आसान सा काम है। देखो जरा कैसे आसान काम है। बच्ची यहां से देख रही ना, तो ये जो ग्राउंड लेवल है ना, जमीन है ना, जमीन के पैरेलल में एक इमेजिनरी लाइन बना देता हूं। अब आप बोलोगे कि हम कैसे बनाएंगे, अरे बनाना ही नहीं है लाइन नहीं बनाना, डायग्राम में दिखाना है आपको, केवल समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। अच्छा सर वहां पर पैरेलल क्यों बनाई इमेजिनरी लाइन, तो बड़ा सिंपल सा काम है। देखो बच्ची इसी में से देखेंगी ना, हाँ, तो जब यहां पर इस लाइन पर अगर मैं इसको रखूंगा तो ये वाला जो थ्रेड है वो कहां पर रुक रहा, 90 डिग्री पर रुक रहा कि नहीं। और बच्ची यहां से देखेगी और कहां देखेगी, नीचे की ओर, फुटबॉल को देखना, जो भी बॉल है बॉल को देखेंगे ऐसे नीचे की ओर। तो देखो थ्रेड जा रहा है इधर, और जैसे ही इसमें से बच्ची देखेगी, ऐसी देखेगी, तो इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो यहां पर था, सुनो जरा ध्यान से, यहां पर था
90 डिग्री पर, और जब बच्ची यहाँ से ऐसा देखेगी तो ये 60 डिग्री पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। देखिए भैया, मैं फिर आपको बता दूं, टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब बेसिक से और बिल्कुल सुकून से पढ़ो, लेकिन पक्का काम होगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, आपको ऐसा लगता है कि आप अगर थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड बढ़ा के उसमें वीडियो देख सकते हो तो देखो, लेकिन स्किप मत करना वीडियो को। स्किप करोगे तो इन्फॉर्मेशन कुछ छूट जाएगी। मैं वही बातें बता रहा हूँ जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में रिक्वायर्ड है, फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर ना, ठीक है। ऐसा नहीं अरे सर आप क्या क्या बोल रहे हैं, इधर से देख रहे हैं उधर से देख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भैया जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक एक चीज इसकी जरूरत पड़ेगी। ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, लेकिन आप अभी सोचोगे कि सर हमें तो ये वाला एंगल पता चाहिए, जैसा यहां पर पता किया था हमने ये एंगल, ऐसा ये वाला एंगल पता होना चाहिए। तो याद रखना, जब भी ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो जो एंगल बनेगा इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन हो रहा ना, ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन में बोला जाएगा ऐसा, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा। एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनेगा जब ऊपर से नीचे देखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनेगा जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। ये और ये डायग्राम बना लेना आप, और इसको बनाना। अब आप देखिए जरा, एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये, क्या दोनों लाइन पैरेलल है क्या? हाँ है ना पैरेलल, दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। अरे जमीन के पैरेलल ही तो बनाई मैंने ये लाइन। और ये वाली जो लाइन है ना, इसको तिरछी काट रही है, तिरछी इंटरसेक्ट कर रही है। आई बात समझ में? ये दो लाइनों को क्या कर रही है, तिरछी इंटरसेक्ट कर रही है। इसको ट्रांसवर्सल बोला जाता है। ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है, तो ये क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है ना, पढ़ा होगा 9th क्लास में, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इसका ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला, और इसका ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या बोलते हैं इस एंगल को, अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो ऐसी तो सिचुएशन बनी है, देखिए ना जेड बन रहा है यहाँ पर, ये देखो जेड, यहाँ पर भी तो जेड बन रहा है, ये और ये। तो जो जेड बनाने वाले एंगल होते हैं ना, वो अल्टरनेट एंगल होते हैं, और जितने डिग्री का ये बनेगा उतने ही डिग्री का यहाँ पर भी होता है ये। तो देखिए ना, यहीं पर बैठे बैठे हमने यहाँ का एंगल पता कर लिया। यही तो मैथ्स का कमाल है। आई बात समझ में? मैथ्स का यही कमाल है भैया, यहीं पर बैठे बैठे इसका ये एंगल पता कर लिया, और यहीं पर बैठे बैठे आप बिल्डिंग की भी हाइट बता दोगे। कैसे? अभी देखना, यही कमाल है ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन का, ठीक है। तो इतनी बातें आप नोट कर लो, एक ये, इसमें तो कुछ खास था नहीं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वर्टिकल लाइन है, बिल्डिंग कैसी है, वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना। चलिए, अब आपने नोट कर लिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। इतनी बातें आपने समझ ली, तो ये मान के चलिए कि अपना काम हो चुका है। और किसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी? तो एक टेबल की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? एक टेबल की। कैसा टेबल भाई, कैसा टेबल? तो ये बात याद रखो कि ये टेबल बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसके बिना आपका काम नहीं होगा। और ये 10th क्लास में आपने किया भी होगा। और आधा अधूरा टेबल बना रहा हूँ मैं, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, बस ये 3 की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो सारी की जरूरत है ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन खास करके ये 3 की जरूरत है। साइन कास टेन में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। साइन कास टेन में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कितने हो गए? 4, 5 चाहिए मुझे, तो एक यहाँ कर देता हूँ, और थोड़ी सी जगह बना के यहाँ पर हम जगह बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 5। देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री
और 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप बोलोगे सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। भैया मेरे ये वाला जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन ही तो है, तो इसमें भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 1/2 होती है, 1/√2 और √3/2, और ये क्या होती है 1 होती है। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, √3/2 और 90 डिग्री की वैल्यू 1। अब उल्टा चलेंगे तो ये 1 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1/√2 होता है और 1/2 होता है और ये 0 होता है। कैसे याद रखना है मैंने ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था, चुटकियों का काम है याद रखना। आपको याद रखना है वो वीडियो देखिए, मैंने वहाँ पर ट्रिक बताई थी इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। चलिए, टेन थीटा 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, मतलब आप बोल सकते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा होल नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा होल नंबर, ऐसा बोल सकते हैं याद रखने के लिए। और बीच में आ जाता है 1 और ये हो जाता है 1/√3 और ये हो जाता है √3, बस ठीक। ये वाला टेबल इतना याद होना चाहिए। और थोड़ा सा और आसान कर देता हूं मैं, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें हाइट एंड डिस्टेंसेस में, और इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अगर एक टावर है और आप कहीं पर खड़े हो और टावर को देख रहे हो, तो यहां पर 0 डिग्री का एंगल कभी बन सकता है क्या? नहीं बनेगा। आप तो इनफाइनाइट पर खड़े हो तब बन सकता है, सोच सकते हैं ऐसा, लेकिन कभी भी ये 0 डिग्री का एंगल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्या? 90 डिग्री का एंगल तभी बनेगा बिल्कुल एकदम आप चिपक के खड़े हो यहाँ पर और बिल्कुल एकदम आप ऊपर देख रहे हो, तभी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ऐसी सिचुएशन थोड़ी बनेगी, फिर ट्रायंगल कहाँ बना? नहीं बना ना। इमेजिनरी सोच सकते लेकिन ऐसा नहीं बनेगा। तो आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। किसकी जरूरत पड़ेगी? साइन, और ज़्यादातर इसकी वो तीनों की जरूरत है। ये मान लो आप साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, साइन cos 10, बस इतनी वैल्यू की आपको जरूरत पड़ेगी। और कितना सिंपल काम है। साइन में 1/2, 1/√2, √3/2, और कैसे याद करना है मैंने बताया था। √3/2 ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये आ गया, √3 है, इधर √3 है और बीच में 1 है, बस। इसके अलावा आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। सर हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम होगा, ठीक है। वो रेशियो मालूम होना चाहिए। जैसे चलो मैं लिख ही देता हूँ, हमने तो पढ़ा है लेकिन फिर भी अपन ये मान लेते कि आपको नहीं मालूम। चलिए ठीक है, नहीं ये नोट कर लेना भैया, ये जिसकी रिक्वायरमेंट है ये सारी बातें आप नोट करते हुए चलना। ये इधर कर देता हूँ मैं। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या बोल सकते हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्री का ब्रह्मास्त्र है। हाँ अब आया ना याद। अभी जो मैं बताने वाला हूं ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का ब्रह्मास्त्र है। क्या है? ब्रह्मास्त्र। देखिए, अगर मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सुन लेना जरा ध्यान से, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमारे पास में सिचुएशन कैसी बनी? ये 90 डिग्री का एंगल, हाँ बिल्कुल सही है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ए बी और ये सी, और ये वाला थीटा गिवन है। क्या है? थीटा गिवन है। ये थीटा मतलब 30 डिग्री या 60 डिग्री या 45 डिग्री आपको मालूम है। आपको मालूम है कि इसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये बेस होता है और ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज। मतलब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, बाकी जो बच गई वो बेस। क्लियर? हाँ। अब चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लो आप, कोई भी इस चैप्टर का, अगर मान लिया जाए आपको ये गिवन है, ये वाली साइड, और ये वाली साइड फाइंड करनी है, क्या परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है, तो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात होती है? तो वो है साइन थीटा। कौन सा? साइन थीटा। और आप बोलोगे कि सर कोसेक भी तो है, हाँ बिल्कुल है कोसेक, कोसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। कब लगाओगे ये फार्मूला? क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ये फार्मूला कब लगाओगे? जब परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है,
या हाइपोटेनिस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अगर बेस गिवन है, अगर बेस गिवन है, बेस और हाइपोटेनिस फाइंड करना है, ये गिवन है और हाइपोटेनिस फाइंड करना है। बेस गिवन है, हाइपोटेनिस फाइंड करना है, या हाइपोटेनिस गिवन है, बेस फाइंड करना है, दोनों केस में कास का ही फार्मूला लगाएंगे। या तो आप बोलोगे कि सर हम तो सेक का भी लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं ना सेक का, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनिस बाय बेस। क्या होता है, हाइपोटेनिस बाय बेस होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात इतनी। हाँ चलिए ठीक है। अगर परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है, या बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो टेन थीटा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। या तो फिर कॉट का भी लगा सकते हो। कॉट में क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये तीन नहीं भी लगाओगे चलेगा ना, ये तीन में तो काम हो गया। तो हम ज्यादा माथापच्ची नहीं कर रहे, क्वेश्चन को उलझाना नहीं है। जब ये गिवन है परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस फाइंड करना है, कौन सा फार्मूला, साइन थीटा। जब ये गिवन है ये फाइंड करना है, या ये गिवन है ये फाइंड करना है, दोनों में से कुछ भी, तो कौन सा, कास थीटा। ये गिवन है और ये फाइंड करना है, या ये गिवन है ये फाइंड करना है, कौन सा थीटा, कौन सा, का टेन थीटा। क्यों? क्योंकि टेन में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, तो ये तीन फार्मूले आपको कब कौन सा फार्मूला लगाना है, ये बातें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बस हो गया काम। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका पहले डायग्राम बनाएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, इतना सा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में और इनके क्वेश्चन के साथ। देखना कितना सिंपल है, बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन बनने वाले हैं। कैसे डायग्राम बनाते हो, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। मज़ा आ रहा आपको, मुझे मालूम है, बहुत इंजॉय कर रहे होगे आप वीडियो को। और इंजॉय कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है आपके पास में, इसको शेयर करिए। आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, नहीं किया तो कर देना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।